क्या हुआ यास? प्लीज दरवाजे पे आओगे? तुम दरवाजे पे क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। नहीं यार, मैं बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया हूँ। प्लीज जरा जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? बाहर अयाज आया है, उसके पास जा रहा हूँ। अचानक? मैं भी हैरान हूँ। मैं पूछता हूँ उससे क्या बात है। हाँ ठीक है। क्या हुआ यार? मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ तो बोलो। शाइमा। यार अयाज, तुम इस टॉपिक को खत्म क्यों नहीं करते हो? अब क्या कहने आए हो? ऐसा क्या पता चल गया तुम्हें शाइमा के माजी के बारे में? शाइमा रजा की गर्लफ्रेंड थी। क्या? कौन रजा? किसकी बात कर रहे हो तुम? यार हमारे क्लाइंट रजा भाई। अयाज, तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार जब ऑफिस आए थे ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी का बता रहे थे, जिससे एक बार मिलवाया भी था मुझे। और वो लड़की शाइमा थी। अयाज, अगर ये सब कुछ सच ना हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? वो मेरे साथ इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। अरे यार, आई एम सॉरी। मैं ये बात बहुत पहले से जानता था, लेकिन कभी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे साथ चलो तुम। कहां? बताता हूं। जावियर। मुझसे छुपाया उसने? जावियर प्लीज काम डाउन। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया अयाज? क्यों छुपाया मुझसे? मुझे खुद भी यकीन नहीं था। तुम्हें याद होगा कि मैंने उससे पूछा था XBF का। उसने मुझसे डर के तुम्हें सब कुछ बता दिया, मगर उस बंदे का नाम नहीं बताया। मैं इंतजार करता रहा कि शाइमा खुद बताएगी। मैं बता सकता था, मगर मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम्हें उसी के जरिए मालूम हो। शाइमा, क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अयाज जो कुछ कह रहा है क्या वो सच है? क्या कह रहा है? मैं समझी नहीं। रजा कौन है शाइमा? अच्छा तो अब समझी। तुम लोगों ने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है? सावियार, कल तक तो तुम्हें किसी बात से प्रॉब्लम नहीं थी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि उस बंदे का नाम कुछ भी हो? मुझे कभी जिंदगी में किसी ने इतना बेइज्जत नहीं किया। खैरियत तो है? आप मुझे ये बताएं कि शाइमा नाम की किसी लड़की को आप जानते हैं या नहीं? देखो मैं... बताएं मुझे रजा। हाँ, हमारा ताल्लुक था, लेकिन जब उसे मेरी शादी के बारे में पता चला तो वो अलग हो गई। क्योंकि शाइमा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका ताल्लुक किसी शादीशुदा इंसान से हो। क्या अब भी मिलते हैं आप? बिल्कुल नहीं। पिछले 4 साल से मैं उससे नहीं मिला। रजा भाई, आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने उसका नाम शाइमा ही बताया था। उसी से आप शादी करने वाले हैं ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अयाज। हाँ, मैं शादी कर रहा हूं, लेकिन शाइमा से हरगिज नहीं। मैं तो उससे पिछले कई सालों से नहीं मिला, और अगर ऐसा होता भी तो तुम्हें बता देता, और मैं झूठ क्यों बोलूंगा? जावियर, ये झूठ बोल रहा है। अयाज, तुम हमें क्यों अलग करना चाहते हो? हाँ यार, मैं क्यों चाहूंगा ऐसा? जावियर, बस करो अयाज। मुझसे दूर रहना आइंदा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हाँ, क्यों छुपा रहे हैं आप? हेलो, रजा साहब घर पे हैं क्या? माफ कीजिएगा, आप कौन? मैं उनके ऑफिस से आई हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने थे। ठीक है, अंदर आ जाइए।
ये मिलना चाहती हैं। तुम्हारे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे इन्हें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। होए होए होए, कितना प्यारा बेबी है। क्या नाम है? अली। अली। पता है मेरा नाम शाइमा है। सॉरी, आपका नाम तो पूछा ही नहीं। आयशा। आयशा मैम, बहुत खूबसूरत बेटा है आपका, अल्लाह जिंदगी दे। आपका बहुत शुक्रिया। तुम तो बाबा की तरह लगते हो। जी हाँ, बहुत मिलता है अपने बाबा से। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है आपका बेटा। मिस शाइमा, आइए मैं आपके डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दूं। ऑफ कोर्स, जैसा आप चाहें सर। अली बाय बाय। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, खबरदार जो तुमने मुझे धमकाया, वरना लम्हे में बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। आप लोगों के लिए चाय भिजवा दूं? नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ आयशा मैम। कितनी प्यारी फैमिली है आपकी रजा साहब। आखिर तुम चाहती क्या हो? सावियार ऑयर को जानते हो? हाँ, मेरा बिजनेस पार्टनर है। तुम क्यों पूछ रही हो? हमारी शादी हो रही है बहुत जल्द, तुम भी आना। जावियार से? ठीक सुना तुमने, बुढ़ापे में बहरे हो गए हो क्या? शाइमा! क्या करोगे तुम? हाँ, बाहर तुम्हारी बीवी है, क्या कहोगे उससे? सावियार तुमसे पूछेगा मेरे बारे में, तो तुम्हें इनकार करना होगा। अगर मैं ऐसा ना करूं तो? आयशा मैम, मुझे ठंडा पानी पीने के लिए मिल सकता है? बिल्कुल, अभी लाती हूँ। क्या हुआ, सांस क्यों रुक गई? तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी। हमारी सारी तस्वीरें, सारे मैसेजेस हैं मेरे पास। फिर तुम्हें तलाक लेने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। हाय, कितने मासूम लग रहे हो। अपनी अकल इस्तेमाल करो और जाफियार को वही बताओ जो मैं अभी तुम्हें कहने वाली हूँ, ठीक है? मैंने जो कुछ कहा सच कहा। अयाज, ठीक हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानता हूं। शुक्रिया तुम्हारा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता। इधर देखो, मेरी तरफ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती अयाज। ऐसा क्यों? क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हो, जानता हूं मैं। अब हमें सिर्फ दोस्ती नहीं रही।
अयास। ओ, तो ये बात है, अयास के बारे में ये ख्वाब देखने के बाद तो सब कुछ वाज़ेह हो गया है माय डियर। क्या वाजे हो गया फिजा? तुम्हें उससे प्यार हो गया है। बकवास बंद करो। तुमने उसे किस किया ना? थोड़ा और चिल्ला के कहो ताकि सबको पता चल जाए। तुम इतना जोर से क्यों बोलती हो? तुम खुद भी अपनी कैफियत से लाइल्म हो, तभी तो इनकार कर रही हो, वरना तुम्हारा चेहरा चीख चीख के बता रहा है तुम्हें अयाज से मोहब्बत है। वैसे हमने किस नहीं की थी। लेकिन तुम ऑलमोस्ट करने तो लगी थी ना। हाँ पर की तो नहीं थी ना, मैं जाग गई थी, फिर सब खत्म हो गया था। हम रात में कितने ही ख्वाब देखते हैं ना, मगर ऐसे किसी का जिक्र तो नहीं करते। कहते हैं ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है। तुम्हें क्या लगता है फिजा, मैं उसे ये ख्वाब सुनाऊं? अच्छा, तुम तो सिर्फ उसकी दोस्त हो ना, ये ख्वाब कैसे सुनाओगी तुम? बस बात कर लूंगी। देखो तो कैसे उतावली हो रही हो। दोस्त है मेरा, फिक्र हो रही है उसकी। हाँ तो करो, मना किसने किया है तुम्हें? करो फिक्र। और इस साल हम अपने नए काम के हवाले से बहुत से अहम फैसले करने वाले हैं, तो बेहतर है पहले प्रोफाइल चेक कर लें। ये लीजिए, ये हमारी फाइल्स की कुछ कॉपीज हैं, इन्हें चेक कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। बेल जा रही है, उठा लो। बेल तो जा रही है। उठा लेगा। उसने कॉल काट दी। आई एम सॉरी, तो हम कहाँ थे? हाँ, नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था मैं। फोन तो नहीं उठा रहा, मैं एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ। उसका भी कोई मैसेज आया था? नहीं। देखो तो कैसे जले पैर की बिल्ली बनी हुई हो। मोहब्बत हो गई है तुम्हें उससे? दो दोस्त भी एक दूसरे की इतनी ही फिक्र करते हैं ना। मेरे और अयाज में अच्छे दोस्तों के अलावा कुछ भी नहीं। हमें कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही होगी कभी। तो वॉइस मैसेज क्यों कर रही हो? स्टूपिड लड़की। टाइम क्या हुआ है? डोंट वरी, तुम लेट नहीं हुई हो, फिक्र मत करो। रिस्टोरेशन एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, इस बारे में अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहूंगा मैं। अय्याज साहब, मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं इस मीटिंग में जावियार मौजूद हो, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने काफी मुश्किल आइडियाज पेश किए थे और कहा था कि उन्हें नेक्स्ट मीटिंग में अप्रूव करेंगे। तो आज हमारे यहाँ आने की एक वजह वो आइडियाज भी थे। कहाँ की तैयारी है? ओ अच्छा, समझ गई मैं, ठीक है। हाँ यार, मैं तो कहती हूँ कि आज तुम भी चलो मेरे साथ। तुम पागल हो क्या? जॉब पे जाना है मुझे। ओफ, लगता है तुम तो अभी से सीईओ बन गई हो। मैंने तो सिर्फ कहा था, तुमने तो डांटना शुरू कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो मेरे पास तुमसे बात करने का भी वक्त नहीं होगा। अच्छा, थोड़ी देर तो रुको, अभी तो मेरी बात भी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी इन्हीं गॉसिप्स की वजह से ना मेरी जॉब हाथ से निकल जाएगी। तुम आराम से अपने बाल बनाओ, मैं जा रही हूँ। अगर तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ क्या करूँगी? अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें पूछनी है। तो पूछ लो। तुम रुक नहीं सकती? नहीं रुक सकती ना। बाय बाय। फोन उठाओ यार। किसका फोन था? अयाज का। सुन लो, कोई जरूरी बात होगी। बाबा रहने दें, वो स्मार्ट है, सब हैंडल कर लेगा। बेटा, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा था बाबा। अयाज को बता चुका हूं मैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जावियार, कल रात मैंने कुछ अजीब सी बात सुनी।
शायद ये कोई ज्यादा अहम ना हो, लेकिन फिर भी। क्या हुआ बाबा? शाइमा, क्या हुआ शाइमा को? पहले तुम काम डाउन हो जाओ। आप बताएं तो हुआ क्या? आई थिंक तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात। कौन सी बात? वो कल किसी से फोन पे बातें कर रही थी। मैं बस वॉक की खातिर लॉन तक आया तो मैंने देखा कि वो किसी से फोन पर लड़ रही थी। उसने देखा आपको? मुझे नहीं लगता। फिर? वो उसे कह रही थी कि 1 महीने पहले हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका। महीना पहले? वाकई 1 महीना कहा? उससे पहले भी बहुत बातें हुई थी, पर जो मैं सुन सका वो यही बात थी। उस वक्त वो खुद भी बहुत उलझन में थी। और मतलब 1 महीना पहले शाइमा उसके साथ थी? हो सकता है मुझे ही सुनने में गलती हुई हो। तुम भी इस बारे में बात मत करना। ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू बाबा। नो प्रॉब्लम, मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है? तुम कहते हो तो ठीक है। उलझे। अरे लड़की, क्या कर रही हो? मैं तो डर गया। कैसे हो तुम? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? आई एम सॉरी। अपना सॉरी अपने पास रखो। लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या इन चॉकलेट्स के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? हाँ। तुम्हारी गलत फहमी है ये। कैरमल चॉकलेट्स हैं क्या? तुम्हारी पसंदीदा कैरमल। फिर भी नाराज हूँ तुमसे। कहा ना आई एम सॉरी। मान जाओ ना आप। तुम्हें पता है ना जीनिया की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। आइंदा ऐसा नहीं होगा। ओके फाइन, मैं सिर्फ इन चॉकलेट की वजह से माफ कर रहा हूँ तुम्हें। तो फिर से दोस्ती। हुर्रे! जावियार साहब होते तो अच्छा था। आखिर वो आपके पार्टनर हैं। उनके ना होने की वजह से हम फैसला नहीं कर सकते। जी आई एग्री। जल्दी एक और मीटिंग रखेंगे जिसमें मिस्टर जावियार भी होंगे। तब शायद हम इस्तांबुल में ना हो, टेलीफोन या इंटरनेट के जरिए राब्ता कर लेंगे। जी बिल्कुल। हैव अ नाइस डे अयाज साहब। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। क्या भेज दिया वॉइस मैसेज में? आपके वॉइस मेल बॉक्स में एक मैसेज आया है। दो दोस्त भी एक दूसरे की इतनी फिक्र करते हैं ना। मेरे और रियाज में अच्छे दोस्तों के अलावा कुछ भी नहीं। हमें कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही होगी कभी। बाकी ड्रेसेस पे भी यही फैब्रिक यूज होगा। ओके गुड। लो आ गई मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जानती हूँ कि हम ज्यादा बात नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन मुझे वाकई तुम्हारी फिक्र रही। तुम जावियार को बताने वाली थी ना? हाँ मैंने बता दिया। सब ठीक है, डोंट वरी। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जीनिया कल कुछ और भी हुआ है। अयाज और जावियार में नाराजगी। क्या वाकई में? वो तभी अयाज मुझे कल रात कॉल कर रहा था। हाँ, गम बांटना चाह रहा होगा। Good morning, Anna ma'am. Good morning, Anna ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैडम। All Jay, Zenia.
मॉडल्स आ गई क्या? आ गई मैडम। फाइन। तुम लोग फोटोग्राफर्स और स्टूडियो रेडी रखो। तुम मॉडल्स को स्टोरी लाइन समझाओगी। क्लाइंट्स बाहर से आ रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तुम इन्हें हैंडल करना। शूटिंग में तुम मेरे साथ रहोगी, समझ गई? जी समझ गई मैम। मैं रिपीट कर रही हूँ, फोटोग्राफर्स और स्टूडियो तुम देखना और मॉडल्स को तुम। मेरे होते हुए इतना अहम काम उसे दे दिया। इट्स नॉट फेयर। जस्ट लुक एट हर। क्या कल की आई हुई लड़की इतना अहम शूट संभाल लेगी? बताओ मुझे। जी हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने होटल कॉल कर दी। कल शूटिंग से पहले इन्हें वहाँ पर ले जाऊंगी मैं। ओके डार्लिंग, इस दफा भी कहीं तुम दोबारा ट्रैफिक में फंस नहीं जाना। नहीं नहीं, पर्सनली मैं सब खुद करूंगी। ये ड्राइवर का झंझट नहीं पालूंगी। गुड गर्ल, वेरी स्मार्ट। देखा तुमने शायमा, ये कितनी इंटेलिजेंट हो गई है। हाँ। अच्छा, मैं अयाज से मिलने नहीं, बल्कि अभी कॉलेज जाऊंगी। और हाँ, अगर तुम्हें कोई काम है तो बताओ। नहीं डियर, तुम ऐसा करो, तुम आराम से अयाज से मिलने जाओ, फिर वक्त मिले तो कॉलेज चली जाना। ओके, तो फिर बाय बाय। बाय। ओलजे, ये उसी होटल में स्टे करने वाले हैं ना जहां तुमने बताया था? जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर मशीन लेने आया हूँ। देती हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका। आपका भी। हेलो। हेलो मीरल साहिबा, आपको अभी अदालत से एक नोटिस मिला होगा। अब आपने किराया नहीं दिया तो अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं अदालत से खुद ही डील कर लूंगी। आपका शुक्रिया। सच पूछे मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। आप कहें तो मैं बिल्डर से बात कर लेती हूँ, थोड़ी मोहलत मिल जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, रकम का इंतजाम जल्दी हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चले ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। आपने मुझे कॉल की, इसका शुक्रिया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि बिल्डर्स आपकी मर्जी के खिलाफ नोटिस कैसे भेज सकता है। हम दुश्मन तो नहीं है और हम आराम से भी इस बारे में बात कर सकते थे, तो फिर नोटिस भेजने की क्या जरूरत थी? अब छोड़िए इन बातों को।
आपकी मशीन कहाँ गई मामा? खराब हो गई थी, ठीक होने के लिए गई है। आप फोन पे किससे बात कर रही थी? क्या है बेटा, इतने सवालात क्यों कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। अच्छा चलो यहाँ 1 मिनट रुको मेरा बेटा। लेट नहीं होना, ठीक है? चलो जाओ जाओ। अयाज, कैसे हो तुम? मैं कल रात जल्दी ही सो गई थी, इसलिए कॉल नहीं उठा सकी। जावियार से मिलने आई हो तो वो आज नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी। मतलब क्या तुम्हारी और जावियार की लड़ाई हो गई है क्या? मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ जीनिया। वो क्यों? ऐसा भी क्या हुआ तुम दोनों में? यार जब लड़ाई का पता है तो बाकी डिटेल भी जानती होगी ना। हाँ, इतना तो जानती हूँ कि रजा वाली बात पे बहस हुई है तुम लोगों की। जावियार भी शाइमा की खातिर ही लड़ा होगा। तुम्हें डिस्कस करना है मुझसे? नहीं सॉरी, मुझे अभी कुछ नहीं कहना तुमसे। क्या हो गया यास? देखो ना, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ क्या? दोस्त अच्छा लफ्ज है, मतलब मालूम है ना तुम्हें इसका। यही के बेस्ट बडीज। तो चलो दोस्त, बाहर कहीं चलकर हैंग आउट करते हैं साथ में, क्या कहती हो? मेरा काम भी खत्म हो चुका है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंची हो बड़ी। वाह, चलो चल के साथ वक्त गुजारते हैं। कि असल में मेरा कुछ काम अभी। उसके मुतालिक मॉम से बात कर लूंगा मैं। अच्छा, हम जा कहाँ रहे हैं? जब एक दोस्त अपने किसी दोस्त को कहीं चलने को कहे तो दूसरा दोस्त बिल्कुल भी सवाल नहीं करता है, ठीक है? यानी मुझे तुम्हारे होटल की कुछ मालूमात निकलवानी है कस्टमर्स के हवाले से, कि जो कस्टमर यहाँ आता है उससे मिलने कौन आया, कब वापस गया। सब चीजों का रिकॉर्ड तो होता होगा ना तुम्हारे पास? ओके, लेकिन ये गैर कानूनी है जावियार। जानता हूं मैं यार, बिल्कुल जानता हूं, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर तुम मेरी हेल्प करोगे। प्लीज इनकार मत करना। देखा तुमने? मैंने तुम्हें कहा था ना। ये देखो वही हुआ जो मैंने कहा था तुमसे। आखिर मैं नहीं मानता भाई तुम्हारी। ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? मैं यहाँ लड़कों के चाय के ढाबे पे क्या करूँगी? तुम्हें लगा मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाऊंगा? यही आना था। यार दोस्तों के साथ चाय नहीं पियोगी? शर्म की बात थी। ठीक है, ऐसा है तो मैं भी पीऊंगी चाय। चलो ठीक है, फिर बैठते हैं। हाँ ठीक है यार, ठीक है। ये बात हुई ना, देखा तुमने? अबे नहीं यार तुम हार जाओगे। नहीं बुरा खेलना है यार। आइंदा मुझसे शक नहीं लगाना। मैं तो उस्ताद 2 चाय लेके आना। तुम हमेशा ऐसे ही मुझसे हारते रहे हो यार। आज मैं जीतूंगा वैसे। क्या ख्याल है, ताश की एक बाजी हो जाए? आज क्या हो गया यार? आज कोई बाजी नहीं लगी। चलो फटाफट चाय पिलाओ मुझे। हाँ, क्यों नहीं, जरूर खेल के देखते हैं जरा। वहाँ पिकनिक पे कितना मजा आया था ना। मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर टाइम निकाल के जाना चाहिए कहीं आउटिंग पे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी बहुत मजा आया था, लेकिन मेरी जॉब का मसला है ना। आई नो मेरा भी यहाँ कॉलेज है, यू नो। अब बहुत मुश्किल है कि मुझे छुट्टियां मिल सके। हाय, चलो झूला झूलते हैं। चलो ना प्लीज, जल्दी आओ। रहने दो। कंपटीशन करोगे? नहीं थैंक यू प्लीज। अच्छा तो फिर मुझे ही झूला झूला दो। बहुत दिल चाह रहा है क्या तुम्हारा? बचपन से ये सबसे फेवरेट काम है मेरा एमरे। चलो जल्दी आओ यार प्लीज। ओके बाबा, ओके। अब मजा आएगा। तुम्हें पता है मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। झूला जितना ऊपर जाता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिजाओं में उड़ रही हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स मुझे झूला देते थे ना, तो मैं अपने फ्रेंड्स से कहती थी, तेज, बहुत तेज, बहुत तेज।
इतना तेज झूला झूलाओ कि मैं इसी तरह हवाओं में उड़ती ही रहूं और बाकी सब बच्चे देखते रहें और इसी तरह हवाओं में उड़ के मैं कहीं दूर पहुंच जाऊं। यही चाहती थी मैं, और इसी वजह से झूले से मैं कितनी बार गिर भी गई थी और मेरे माथे पे एक बार इतना बड़ा गोमड़ भी बन गया था। तकलीफ नहीं होती थी तुम्हें? बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन शौक के आगे सब कबूल कर लिया करती थी। कब से मैं ही बोले जा रही हूँ एमरे, तुम्हें भी तो बचपन में झूलों का शौक होगा ना? नहीं, मेरे बचपन ने मुझे मौका ही नहीं दिया। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे खौफ आता है झूलों से। वो अर्थक्वेक की वजह से? आई एम सॉरी एमरे, मैंने तुम्हें सैड कर दिया। नो प्रॉब्लम फिजा, मैं अपने आप को बहलाने के लिए फुटबॉल खेलने लगा। फुटबॉल के पीछे भागना अपना मकसद बना लिया। अर्थक्वेक को भूल गया मैं इस तरह। ओके, चलो हम ये नहीं कोई और बातें शेयर करते हैं। आई मीन कुछ अच्छी यादें याद कर लेते हैं, जैसा कि कोई भी अच्छी बात, या फिर तुम्हारी फेवरेट मूवी, या फिर तुम्हारा फेवरेट कलर। किन बातों से तुम हर्ट होते हो और कौन सी बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं? जैसे कि तुम्हें किस बात से नफरत है? आई मीन मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम कौन से फुटबॉल क्लब को सपोर्ट करते हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। वेल, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानना चाहती हो तो मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या सरप्राइज है मेरे लिए? हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस उसके बाद तुम्हारे सवालात कुछ कम हो जाएंगे। ओके, चलो मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। ओह ये तो और भी अच्छा होगा। Yok bu gecede hiç ses, seda, sevdan delikanlı başıma oldu. Bela, bir yanım kırık, bir yanım araksak. Sana bakmadan görebilmek de güzel. Gözlerine nazır bir yaş oldum, doldu. Ertelenmiş halimi yeniden yoluna koydum. Vücudum tamamlanmış, kalbim kabataslak. Parçalandım, topla bir an evvel. Perişanım, yokla bir an evvel. तुम्हारे पास हुक्म का आर्ट था ना, फेंका क्यों नहीं तुमने? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बाजी हार गया मैं। नहीं खेलना मुझे। तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तमीज नहीं है क्या? तुम किस पे चिल्ला रही हो? गलती हो गई ना मुझसे। वाह यार, ये तो अजीब लड़की है। ये बात, ये लो। अब क्या हुआ? अरे तुमसे अच्छा तो मेरी घर में बैठी बीवी खेल लेती है। फेंको तुम। अब फिर मुझे चाय पिलानी पड़ेगी, चुड़ैल कहीं की। तुम्हारी वजह से इसकी बीवी खुश हो जाएगी, वरना ये बंदा तो रात भी यहीं गुजारता है।
ये यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स हैं। उस वक्त ये मुझसे अपने रेगुलर गेस्ट की लिस्ट मांग रहे थे, फिर कहा कि इनके कोई मेहमान आने वाले हैं और ये लॉबी में बैठ गया। ये यहाँ जुलाई में भी आया था। जरा जुलाई की वीडियो प्ले करें। जुलाई की रिकॉर्डिंग लगाएं। क्या हुआ दोस्त, जल्दी निकल आए? नहीं तो मैं थक गई थी बैठे बैठे। मेरा मतलब है एक ही जगह पे बैठने से उल्टियाँ आने लगी थी। चाय पी पी के थक गई थी, और वो भी एक ही सीट पे। यार हम सीव्यू पे भी तो जा सकते हैं ना? नो वे, आज सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। अब कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रुकें, इसको जरा स्लो मोशन में प्ले करें। क्या तुम्हें लगता है इस रिकॉर्डिंग से कोई क्लू मिल जाएगा? एक मिनट, इसे दोबारा चलाएं। रोकें। और ये रही मेरी डार्लिंग। आओ अयाज, कैसे हो? ओहो अली उस्ताद, मैं ठीक हूं, आप सुनाएं? ठीक हूं। हेलो। अपनी डार्लिंग को देखने आया हूं मैं। अली उस्ताद के हाथों पली बड़ी है मेरी हीरोइन। उस्ताद को देखो, पूरे शहर में इन जैसा कोई नहीं है। सिर्फ बातें बना रहे हो या सच कह रहे हो? अरे भाई यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूं, चाहे तो कसम ले लें। आपका यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छा है। मुझ पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से पूछ लें। बिल्कुल सही कहा, अच्छा है। पहन के दिखाओ। क्या पहन के दिखाऊं? अली भाई, आपके पास एक्स्ट्रा काम वाले कपड़े होंगे? बिल्कुल, अभी लाया। उसका क्या करना है? तुम्हें मेरा दोस्त बनना था ना, तो अब साबित करने का वक्त आ गया। तुम्हें गाड़ी ठीक करना होगी। क्या हुआ, बेस्ट बड़ी परेशान हो गई? इससे कोई प्रॉब्लम नहीं बेस्ट बडी। ऐसी गाड़ियां ठीक करना मेरे बाएं हाथ का काम है। कहाँ है वो चैलेंज? ओहो, कितना सूट कर रहा है तुम पे। मॉम से कहूंगा इस साल यही फैशन ट्रेंड रखेंगे तो अच्छा होगा। ये ट्रेंड बहुत पुराना हो चुका है, तुम्हारे मशवरे का कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है, फिर असल काम की तरफ आते हैं। जल्दी करो, ये बोनट खोलो। खोलोगी तो ही काम होगा। अरे खोलो। ये मेरे सर पे गिर गया तो? सर ही तो टूटेगा ना। क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो खोलो ऐसे। ओके, औजार भी आ गए। चलो उठाओ इन्हें।